हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2015 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट इज पास थ्रू द सर्कुलर कॉइल। हम इस क्वेश्चन का आंसर करें उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें आगे, जिससे कि और भी क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तो आंसर इसका कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर साफ साफ कहा है कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी। एक्टिविटी आपको डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है, डिस्क्राइब वर्ड है। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको कंप्लीट एक्टिविटी लिखनी है विद द डायग्राम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे हम एक्टिविटीज़ लिखते हैं प्रैक्टिकल में, हमने पहले सबसे लिखा एम। एम क्या लिखेंगे हम? टू स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर। ये हमारा एम हो गया, जो कि हमें क्वेश्चन में ही पूछा गया है। फिर हम लिखेंगे एपरेटस रिक्वायर्ड। अब देखो, सर्कुलर कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये हमको देखना है जब करंट पास की जा रही है। तो हमें वो सारे इक्विपमेंट्स लिखने हैं जिससे कि करंट पास हो पाए, और कैसे हम उसको चेक करेंगे, सारी चीज़ देखनी है। तो हमें यहाँ पर एपरेटस जो रिक्वायर्ड है वो क्या क्या है? रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है जिसमें कि 2 होल्स होने चाहिए। थिक कॉपर सर्कुलर कॉइल्स लेंगे जो कि कई टर्न्स वाला होगा, 4 टर्न 5 टर्न लाइक दिस। फिर हम की लेंगे, बैटरी लेंगे, रियोस्टेट स्टैंड लेंगे जिस पर कि हम पूरा सेटअप को अपना अरेंज करेंगे, और आयरन फिलिंग्स लेंगे जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख पाएंगे। ये हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये मैंने सर्किट बनाया है जिसमें की है और बैटरी है, रियोस्टेट हो गया। ये हमारा एक सर्कुलर लूप हो गया। ये कंप्लीट हमारा एक सर्कुलर लूप है, और इस सर्कुलर लूप के ऊपर हमने मैग्नेटिक जो आयरन फिलिंग्स हैं उनको हमने स्प्रिंकल किया हुआ है। और जैसे हम करंट को पास करेंगे तो हम देखेंगे कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो जिस तरह से आप जो सर्कल देख रहे हो इसमें अरेंज हो गई हैं। इसमें हम देखेंगे कि कुछ लाइंस जो हैं, जो हाफ सर्कल देखेंगे जो इसका कॉइल के ऊपरी हिस्से में, हाफ सर्कल जो है वो कॉइल के नीचे है, और जो मिडिल में है, सेंटर में, वो एक स्ट्रेट लाइन में हम देख सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन में क्लियर। अब हमें प्रोसीजर भी लिखना होता है। प्रोसीजर कैसे लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखेंगे हम, पास द coil through the 2 holes of the cardboard in such a way that the half of the loop is above the cardboard and remaining part should be below it and down normal to the plane of the cardboard। जैसे कि हमने ये देखा है कि हमारा लूप है, ठीक है ना, और जो हाफ लूप है वो कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड है हमारा, इस कार्डबोर्ड के ऊपर है हाफ लूप, हाफ जो है वो नीचे है, इस तरह से है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, कनेक्ट द सर्किट एज शोन। हमने कनेक्ट कर दिया सर्किट को। तीसरा हम लिखेंगे स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड। हमने कार्डबोर्ड के ऊपर यहाँ पर हमने आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल किया हुआ है, वो हम लिख देंगे। फिर लिखेंगे अलाउ द करंट टू पास थ्रू द कॉइल बाय इंसर्टिंग प्लग इन द की। हमने यहाँ पर की को प्लग किया और हमारा करंट पास होना शुरू हो गई है। क्लियर। फिर है नोट द पैटर्न ऑफ द आयरन फिलिंग दैट एमर्जेस ऑन द कार्डबोर्ड आफ्टर टैपिंग जेंटली अ फ्यू टाइम्स। फिर हम यहाँ पर जब कई बार टैप करेंगे तो हमें ये सारी जो फील्ड लाइन्स हैं वो इस तरह से आयरन फिलिंग्स अरेंज हो जाएंगी फील्ड लाइन्स में। फिर हम क्या करेंगे? प्लेस करेंगे कंपास को एक एंड किसी भी पॉइंट पर, पैटर्न जाने के लिए फील्ड का कि क्या डायरेक्शन है उसकी। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द नीडल। जिस डायरेक्शन में नीडल होगी उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी। फिर ऑब्जर्वेशन में हमें क्या लिखना है? देखो, ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले हमारा आयरन फिलिंग्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। हमने देखा कि जो हमारी आयरन फिलिंग्स हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रही हैं। इस तरह से हमारे सर्कल बन रहे हैं। क्लियर, ये सर्कल्स बन रहे हैं। फिर हम देखेंगे द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। अब सपोज ये मेरा वायर यहाँ पर आ रहा है, तो ये वायर आ रहा है, ये इस तरह से करके यहाँ पर सर्कुलर लूप है सपोज, तो ये सेंटर है, इससे दूर होने पर ये बड़े होते जाएंगे, सर्कल्स क्या होते जाएंगे? बिग होते जाएंगे एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। तीसरा है एट द सेंटर ऑफ द लूप लाइन्स आर ऑलमोस्ट स्ट्रेट। हमने देखा कि सेंटर पर क्या लाइन्स जनरली स्ट्रेट हैं एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। क्लियर हो गया। फिर हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? द कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर और द लूप रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। पहला कंक्लूजन, क्योंकि हमने देखा ठीक है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, तो यानी कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं हर पॉइंट पर करंट कैरिंग लूप के, वो क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, जिसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन पाए हैं आयरन फिलिंग से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। magnetic field lines close to the axis of the loop is straight and is
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट लिखेंगे फील्ड लाइन्स कीप ऑन डाइवर्जिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर पर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं और सेंटर से जैसे हम दूर होते जा रहे हैं वो जो फील्ड लाइन से वो डाइवर्ज होती जा रही है, मीन्स उनमें डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सिंपली आपको पूरी एक्टिविटी लिख लेनी है। यदि आपने इस एक्टिविटी को अच्छे से समझ लिया, या जो भी एक्टिविटीज़ दी हैं उन एक्टिविटीज़ को छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटीज़ करनी है, और जितना अच्छे से आप एक्टिविटी कर लोगे ना, आपको क्वेश्चन आ गया, आपको एज इट इज़ लिख देना है, बस डायग्राम्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और ध्यान से क्वेश्चंस करना है। हर वीडियो में मैं आपको किस तरह से क्वेश्चन को आंसर करना है ये बताती जाती हूँ, तो बस इसको ध्यान में देख करके आपको कर लेना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अचीवर्स अकेडमी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।